जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी फाइड यूट्यूब चैनल पर। बहुत बड़ी खुशी की खबर है। हाँ जी, आप सही पढ़ पा रहे हैं। एसबीआई जूनियर एसोसिएट यानी कि एसबीआई क्लर्क की भर्तियां निकल गई हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। और जैसा कि हर तरफ थोड़ा थोड़ा सुनने को मिल रहा था, न्यूज थी कि एसबीआई बहुत तगड़े एक्सपेंशन की प्लानिंग में है। वो उसकी वैकेंसीज के काउंट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल 13,700 के आसपास नई वैकेंसीज और पुरानी वैकेंसीज बैकलॉग भी हैं, जोड़ के 14,000 से ऊपर मामला जा रहा है। तो 14,000 से ऊपर वैकेंसीज और बहुत कुछ खास, बहुत कुछ जबरदस्त। एग्जामिनेशन, डेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ बात करेंगे। दिल में बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप इसको अब हाथ से जाने मत देना। मतलब कम नहीं होती 14,000 वैकेंसीज, बहुत होती हैं। एक अच्छा मेहनत करने वाले बच्चे के लिए 14,000 वैकेंसीज में अपनी जगह बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस समय क्या होगा, बहुत हर तरफ से बच्चे तैयारी में लगेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट में जिनकी नौकरी खतरे में है, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे थे और किसी कारण से परेशान थे, एकदम से पुराने बच्चे एकदम से कहेंगे कि अब हम एसबीआई की तैयारी में शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे लगेंगे। ऐसी नोटिफिकेशन जिसका इंतजार हर तरफ किया जाता है। पूरे साल में होने वाले 6 मेन बैंक एग्जामिनेशन के पेपर, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, एसबीआई क्लर्क, वो आया और इतनी ज्यादा वैकेंसीज लेकर आया। तो एक बार समझते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, फिर बात करते हैं कि इसकी तैयारी में क्या अलग चाहिए होता है, क्या खास चाहिए होता है। एसबीआई क्लर्क क्रैक करना, उसमें क्या चीज का चैलेंज है, प्री कैसा रहता है, मेंस कैसा रहता है, प्री में कितने बच्चे लगभग जाते हैं, मेंस में कितने बच्चे लगभग जाते हैं, मेंस की डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, प्री कैसा होता है, सब कुछ बात करेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे। पहले 2 से 3 मिनट देके ओवरऑल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या क्या आया है। मेन मेन की पॉइंट्स की तरफ नजर थोड़ी सी लेके जाते हैं। तो आप सभी के सामने वैकेंसीज का ब्यौरा है। ये पीडीएफ मैं आप सभी से शेयर कर दूंगा। मुझे काफी बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद में 1073 वैकेंसीज, भोपाल में 1317 वैकेंसीज, 569, 336, 1254। वेस्ट बंगाल से हमेशा जो वैकेंसीज से परेशान रहते बच्चे की हमारे यहां नहीं आती, आज बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं वेस्ट बंगाल से। और बड़े बड़े नंबर है यहाँ पे। महाराष्ट्र 1163, 1111 बिहार से 676, 1700 के आसपास, 1700-1800 वैकेंसीज पटना से भी आई हुई हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं और 13,700 न्यू वैकेंसीज हैं और बैकलॉग वैकेंसीज भी काफी हैं, 456, 600, बहुत सारी वैकेंसीज बैकलॉग भी हैं। इसके अलावा हमारी इस नोटिफिकेशन में कुछ नया मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। आपकी हाँ एज की क्वालिफिकेशन, और आप सबके लिए जरूरी है भैया 20 से 28 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। और वो उम्र कैलकुलेट करेंगे 1 तारीख को, 1 अप्रैल जो जा चुकी है, 1 अप्रैल 2024 वाले दिन। अगर आप 20 साल से ऊपर और 28 साल से कम है, अगर आपका जन्म एक यहां पे आपका जन्म जो तिथि है उसके 1/4/2024 के हिसाब से आपने देखना है कि इस तारीख को आप किस उम्र के हो। तो आप 2 अप्रैल 1996 के बाद पैदा हुए होने चाहिए और 1 अप्रैल 2004 से पीछे पहले पैदा होने चाहिए। और जो डेट्स लिखी गई है इंक्लूसिव है, ठीक है। और कुछ रिलैक्सेशन है आपकी एजेस की, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ मेजर बात करने वाला हूं। इसके अलावा जो भी पीडीएफ होगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप स्पेसिफिक अगर कुछ स्पेसिफिक देख के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आपका वही, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग 30 मिनट 35 मिनट, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, 20 मिनट सेक्शनली। और ओवरऑल क्वांट के वही 50 सवाल, 40 सवाल इंग्लिश के, 50 सवाल जीए के, 50 सवाल रीजनिंग के, 200 मार्क्स, 190 क्वेश्चन और लगभग पौने 3 घंटे का समय, लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको मिलने वाला है इसके अंदर। और अगर आपने क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में, कभी भी क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में लोकल लैंग्वेजेस, जो हर एक स्टेट के आगे लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं, अगर आप किसी दूसरी स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं हर एक स्टेट के आगे। अगर आप खुद की स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो वहां की लैंग्वेज आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, क्लास 12th में या क्लास 10th में पढ़ी होनी है। इन केस अगर किसी दूसरी स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको वहां का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है और वो उस लैंग्वेज में देना पड़ता है। और वो आपका आई थिंक डीबी वाले समय पे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है, ठीक है। तो वो बाद में होता है। बट अगर इवन इन केस आपने ये जो वहां की लोकल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है कहीं की लोकल लैंग्वेज, तो अगर आपने वहां की लोकल लैंग्वेज क्लास 10th में या क्लास 12th में पढ़ी है तो आपको वहां पे एलपीटी देना नहीं पड़ता। सिर्फ अपनी क्लास 10th की आपकी जो मार्कशीट है वो दिखा दीजिए कि भैया हाँ यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, बस खत्म कहानी। इतना ही रहता है। एलपीटी उन बच्चों का नहीं होता। अगर इन केस आप दूसरे किसी स्टेट से अप्लाई करने वाले हो तो उसके बारे में भी मैं अलग से बात कर लूंगा कि कैसे एलपीटी की प्रिपरेशन की जाती है। एग्जामिनेशन की डेट की बात कर लेते हैं। डेट एग्जैक्ट आई थिंक मैंने देखा था कि नहीं आई हुई थी, फरवरी के बारे में कुछ बताया हुआ था।
अच्छा, सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग 40-45 हजार के आसपास रहती है इसकी। अगर यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है वो 46,000 रुपये मेंशन किए मुंबई की, ठीक है, और मेट्रो सिटीज की लगभग 40,000 के आसपास रहती है। और आपका हाँ प्रिलिमिनरी प्री का जो एग्जामिनेशन है वो कह रहे टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है आपका फरवरी 2025 में, ठीक है। प्री का एग्जामिनेशन 2025 में आपका शेड्यूल्ड है। और बस, और इसके बारे में ज्यादातर चीजें आप सबको पता है, कुछ कोई चेंजेस नहीं है, सब वही है। वैकेंसीज का काउंट बड़ा जबरदस्त है और तैयारी एसबीआई क्लर्क प्री। अब इसमें क्या रहता है, प्री में इस एग्जामिनेशन में आप लेके चलो लगभग लगभग 14 लाख 14 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं। 7 से 8 लाख बच्चे जेन्युइनली जाके पेपर देकर आते हैं। और यहां पे आप देखोगे तो प्री के अंदर जो आपका बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं, 10 टाइम्स। एसबीआई पीओ हो या एसबीआई क्लर्क हो, दोनों में ऐसा होता है 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। अब लगभग 14,000 वैकेंसीज हैं तो इसका 10 टाइम्स मतलब प्री वाले बच्चे जितने भी होंगे 1,40,000 उसमें से क्वालिफाई होंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस केस में क्या होगा, प्री को क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इवन मेंस को क्वालिफाई करना भी उतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वैकेंसीज 14,000 है, ठीक है। ये 1,40,000 बच्चे लगभग मेंस देंगे और हर 10 में से एक बच्चा मेंस में भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए कंपटीशन मात्र 1 लाख लोगों में ही है, ठीक है। जेन्युइनली जो बच्चे तैयारी करके पेपर देने जाते हैं, अब ऐसा ना सुनते सुनाते बहुत बच्चे पेपर देने चले जाएंगे, बहुत जैसे पता चलेगा ना 14,000 भर्ती हैं तो सब अपनी किस्मत आजमाने पहुंच जाते हैं। कई एसएससी वाले बच्चे पहुंच जाते हैं, कोई सीडीएस क्लैट कैट, सब बच्चे जो कोशिश करते हैं कि ये जाके दे के आते हैं, क्या पता हमारा नंबर निकल जाए। बट जो बच्चे जेन्युइनली सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो 1 से 1.5 लाख ही होते हैं। तो आपको कॉम्पिटिशन उन 1-1.5 लाख लोगों में से या 2 लाख लोगों में है, वो 1-1.5-2 लाख लोग प्री क्वालिफाई करेंगे और उन 1-1.5 लाख 2 लाख लोगों में ही कॉम्पिटिशन होगा मेंस का। तो इसके ऊपर मैं डिटेल स्ट्रेटेजी तो लेकर आऊंगा, बट मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये जो एग्जामिनेशन रहता है एसबीआई क्लर्क 2024 की मैं बात करने वाला हूं, जो होने वाला एग्जामिनेशन है प्री और मेंस। प्री के अंदर अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट के 35 सवाल 35 मार्क्स, मेंस के अंदर क्वांट के 50 सवाल 50 मार्क्स। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका प्री में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नो सेक्शनल कट ऑफ इज देयर, ठीक है। कोई सेक्शनल कट ऑफ आपको यहां पे नहीं होती है। ये लिखा हुआ दिखा देता हूं मैं आपको। अगर आप यहां पे देखेंगे जहां पे इस बारे में डिटेल दी गई थी एग्जामिनेशन की, हाँ जी, तो यहां सीधा सा मेंशन किया गया 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। कोई भी आपको वहां पे सेक्शनली आपको कोई भी मार्क्स की जरूरत नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। तो उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव बात होती है। और वहीं देखा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कट ऑफ इसकी अच्छी खासी जाती है। मतलब अगर आपको निकालना है, प्री इजी रहता है, क्लरिकल पेपर है, लगभग बच्चे पूरे पूरे लगा के आते हैं और आपको नॉर्मली हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ता है इसका प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो चाहे सेक्शनल कट ऑफ हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यही बात प्री की मेंस की दोनों की है, ठीक है। सब में ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल नंबर्स आपको अच्छे खासे चाहिए होते हैं। बेसिक सी बात है, क्लर्क का पेपर है, क्लरिकल पेपर है, तो अच्छी खासे की रिक्वायरमेंट ही रहती है। ओके, तो अब यहां पे आपके पेपर में क्वांट के पेपर की बात करूं तो लगभग 10 से 15 सवाल, इवन 15 क्वेश्चंस वन लाइनर्स के आते हैं। 15 क्वेश्चंस वन लाइनर्स के आते हैं। 10-10 क्वेश्चन आप लगा के चलिए डीआई और अर्थमेटिक के। 2 तो आपके डीआई सेट आ जाते हैं और 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं और 15 क्वेश्चन लगभग वन लाइनर्स के आते हैं। तो यहां पे बड़े आराम से आप 35 में से 35 स्कोर कर सकते हो। मतलब ऐसा सेक्शन है, बड़े आराम से 35/35 निकाले जा सकते हैं। और यहां पे अगर आप देखोगे तो लगभग 7-8 क्वेश्चन वन लाइनर्स के आपको देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद लगभग 20-20 क्वेश्चन इंडिविजुअली अरिथमेटिक और डीआई के। इसमें भी अगर आप स्मार्टली काम करो ना तो 30 से ऊपर स्कोर करना बहुत आसान होता है और एक जो बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा होता है वो 40 के ऊपर भी करके आता है क्योंकि ये नंबर बड़े आराम से निकल जाते हैं।
इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन जो स्ट्रांग होता है वो 670 to 80% अटेम्प्ट हो जाता है, और दूसरा सेक्शन जो कंपैरेटिवली वीकर होता है वो 50% तक अटेम्प्ट हो जाता है। तो ओवरऑल आपका स्कोर जो है 60-70% तक चला जाता है। 30-35 नंबर निकालने कोई मुश्किल नहीं होते जब क्लर्क मेंस की बात हो रही होती है। इसके ऊपर मैं डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। आपका अरिथमेटिक जो होता है वो परसेंटेज से शुरू होता है, और परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, उसके बाद मिक्सचर्स, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, साथ ही आपका SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन 2D 3D, आपके प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब का बड़ा प्यारा ब्लेंड होता है। इवन DI के अंदर भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही जो आपका सेक्शन है अर्थमेटिक का, वहां से इसके डायरेक्ट डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 20 अर्थमेटिक की जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसमें से 8 से 10 डायरेक्ट अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स होती है। आई एम सेइंग दिस कि ये बहुत डूएबल है, बट अगेन मैं कहूंगा कि मेहनत करनी है, और बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ये यहां तक पहुंचना है मॉक टेस्ट के अंदर। इधर मॉक टेस्ट में 40 तक जाने का गेम, ये गोल लेके चलना है, तब जाके बात होगी, तब जाके मजा आएगा। अब बहुत एग्रेसिवली तैयारी में आप लग जाइए। मैं तो आपके साथ अभी लगा ही हुआ हूं, मैंने तो छोड़ा ही नहीं फ्लो। मेरे तो IBPS PO मेंस तक भी लगे रहे, उसके बाद भी मैं SBI के लिए शुरू हो गया साथ साथ। आप में से जो बच्चे अब रजाई में घुसे हुए थे, इस समय है बाहर आने का, ये समय है बहुत एग्रेसिव होने का, ये समय है पागलपन की हद तक जाके पढ़ाई करने का। अब अगर इन 14,000 में भी नहीं हुआ ना, तो बच्चे फिर तो आप तैयारी में बहुत तगड़ी कमी छोड़ के बैठे हो। अब तो लग जाओ, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देनी। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।